ज़्यादा युवा शक्ति है, जैसे जापान को वृद्धों का देश कहा जाता है। देखिए मैं बता दूं तो कि भारत को अडानी और अंबानी का देश कहा जाता है। युवाओं की बात करने वाली ये सरकार नहीं है। ये अरबपतिता 2024 में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनसंख्या से माफी नहीं मांगी तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। हम साहब डरने वाले नहीं। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मेरा नाम है आयुष पांडे और ये है हमारे मित्र अनुराग ओझा जी। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो कैसे हैं आप ओझा जी? ठीक हूँ भाई। तो आप वर्तमान सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ नीतियां हैं, सवर्ण समाज के खिलाफ नीतियां हैं। एक भी नीतियां इनकी देश हित में नीतियां नहीं है और देश की तमाम जनता जानती है सर। अच्छा, इस सरकार ने रोजगार के विषय में क्या कार्य किया? जनता मतलब देखिए, युवाओं को पकौड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे कि युवाओं नहीं, अमित शाह जैसा कि पापा जी कहते हैं कि युवा पकौड़ा तले। अब बताइए कि हमने पढ़ा है साहब, हम पकौड़ा तलेंगे? हमारे पिताजी ने पैसा खर्च किया है पकौड़ा तलने के लिए, ठेला लगा लेते हैं साहब। शिक्षा का तो उद्देश्य होता है जीवन की सर्वोत्तम संभावना आपने भी शिक्षा करना। अब बताइए कि कलम है साहब, कलम पे भी जब टैक्स लग जाए तो बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा तो अपने माता पिता पर, और जिसके पास जो बेरोजगार रहेगा वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मुफ्त होनी चाहिए। अब मुफ्त नहीं, इन्होंने 18% की GST लगा दी है। हॉस्टलों पर भी GST लगा दी है ताकि बाहर से कोई बच्चा आके पढ़ ना पाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी चाल है साहब। और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी करना क्यों चाहती है, क्योंकि वो जानती है साहब कि जिस दिन देश का तमाम युवा पढ़ लेगा तो सरकार से सवाल पूछने लगेगा। और जिस दिन सरकार ने क्या किया है, स्वास्थ्य पे क्या किया है बताओ भाई? हमें नहीं पता। तो कुछ नहीं किया है भाई। स्वास्थ्य की बता दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने एम्स बनाया है भाइयों बहनों दरभंगा में, और दरभंगा में जब विवेचना हुई लोग देखने लगे तो वहाँ पे कोई एम्स ही नहीं। अब पता नहीं कौन सा एम्स बनाया जहाँ पे अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, इनके तमामों नेताओं का, सांसदों का इलाज होता है। और भारत को जैसा कि युवाओं का देश कहा जाता है, सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, जैसे जापान को वृद्धों का देश कहा जाता है। देखिए मैं बता दूं कि भारत को अडानी और अंबानी का देश कहा जाता है। युवाओं की बात करने वाली ये सरकार नहीं है, ये अरबपतियों की बात करने वाली सरकार है। युवाओं के लिए इनकी देश में 2 ही योजना मोदी जी की लागू हुई है, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। अच्छा, जैसा कि गांधी जी ने स्वतंत्रता में वो इतने पैसे वाले थे कि उस टाइम पर भी ब्रिटेन जाकर पढ़े, फिर भी वो कुटिया में रहकर, आश्रम में रहकर देश के लिए आंदोलन कर सके। तो हमारे देश के मंत्रियों को और नेताओं को इतने पैसे क्यों लगते हैं कि उन्हें जितनी बार नेता बने उतने बार भत्ता उतना डबल करके दिया जाता है, जबकि वो तो उस समय गुलाम भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और एक धोती में पूरा जीवन बिता दिए। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत सोचने समझने का विषय है। अभी हमारे बोलने से और आपके बोलने से नहीं होगा। राष्ट्रपति महोदय का खर्चा शायद 7.5 लाख से ऊपर एक दिन का बैठता है। हाँ, और एक आम आदमी का 7 बहुत लोग हैं कि जो भूखे रात में सो जाते हैं, बहुत से हैं। अब बताइए कि अगर वही खर्चा बांट दिया जाए, जैसे आपने कहा कि गांधी जी कुटिया में रहते थे, हाँ। राष्ट्रपिता अगर कुटिया में रह सकता है तो राष्ट्रपति कुटिया में रह सकती है या नहीं रह सकती है? मैं राष्ट्रपति महोदय के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं गांधी जी की तुलना, राष्ट्रपिता की तुलना राष्ट्रपति से कर रहा हूँ इसलिए ताकि देश में समानता हो। हाँ, समानता सभी लोग चाहते हैं कि समानता हो, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुजनों के साथ में अत्याचार होता है। अभी मैंने जल्द में एक मध्य प्रदेश की वीडियो भी देखी थी कि जिसमें एक युवक को ट्रक में बांध के घसीटा जा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सताया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, इसके लिए अब क्या कदम उठाया जाना चाहिए? जनता का क्या समर्थन होना चाहिए? जनता इसके प्रति कैसे? देखो सर, जनता जान चुकी है। जनता 2024 में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनसंख्या से माफी नहीं मांगी तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। हम साहब डरने वाले नहीं। बिल्कुल, कि दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और डरना भी नहीं चाहिए, जनता का समर्थन होना चाहिए आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।